तो आप एक दिन में कितने घंटे सोते हो? क्या आप भी आलसी हो और आलस से निजात पाना आपके बस की बात नहीं है? आपको लगता है कि आलस आपके और आपके सपने के बीच में आ रही है? तो आप सही जगह हैं दोस्तों। मेरा नाम है संदीप और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी आलस को कम कर सकते हैं, लेजीनेस को कम कर सकते हैं और कैसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जब भी हम आलस की बात करते हैं, लेजीनेस की बात करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है कि कोई चीज़ चल रही है तो चलते रहना देना चाहिए। लेकिन जब भी कोई सपना आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले आपने नहीं करा, तो आपको बहुत सारी आदतें बदलनी पड़ेंगी। उनमें से एक आदत ये भी है कि अगर आप बहुत आलसी हैं तो थोड़ा सा उन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन वो करेंगे कैसे, उसके बारे में मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि आलस आती क्यों है, फिर हम बात करेंगे कि आलस को खत्म करने के तरीके कौन से हैं, और अगर आप ये कर ले तो आप कहाँ पहुंचने वाले हैं वो आपको भी अंदाजा नहीं है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आलस आती कैसे है। तो इंसान क्या होता है, इंसान इवॉल्व हुआ है और हम जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं, हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी होता है। इवोल्यूशन थ्योरी ये बताती है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बचाना चाहता है। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट मोड है, मतलब हम अगर कुछ नहीं कर रहे होंगे तो हम आलसी होंगे, क्योंकि हम अपनी एनर्जी बचाना चाहते हैं कि यार बैठे रहते हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो नेचुरली इंसान आलसी होता है। तो नेचुरली आलसी होता है तो मतलब जब भी उसके कुछ नया करना है तो उसको पुश करना पड़ेगा अपनी आलस को दूर करने के लिए। तो आप ये बुरा फील करने की जरूरत नहीं है कि आप आराम करना चाहते हैं, बुरा फील करना नहीं है कि आप सोना चाहते हैं या रेस्ट करना चाहते हैं। वो हमारा इवोल्यूशन ऐसे हुआ है, हम इवॉल्व ऐसे हुए हैं कि आलस का आना नेचुरल है। लेकिन उसके बाद आप कैसे करेंगे वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो पहला है कि आपको माइंडसेट बदलना है कि आलस इतना बुरा नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन आपको टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि आलस टाइम के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर आपके पास ज़्यादा आप आलस करेंगे, ज़्यादा सोएंगे, तो आपके पास टाइम कम बचेगा। तो टाइम की क्यों लिमिटेड है, तो हमें टाइम बढ़ाना है, इसलिए आलस को हमें कम करना पड़ेगा। और इसलिए एवोल्यूशन का जो नेचुरल नियम है उसको थोड़ा चैलेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हमें एक विल पावर की जरूरत है कि हमारे अंदर आना चाहिए कि नहीं भाई, हमें आलस कम करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। दूसरा रीजन है कॉग्निटिव लोड करके, कि बहुत बार हमें आलस नेचुरली नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तब आलस आने लग जाती है। उसका रीजन ये है कि ब्रेन जो है ना, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, कि वो एक दिन में 15 घंटे पढ़ाई करने के लिए नहीं बना है, और भी काम करने के लिए बना है। तो जब भी आप 10 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं तो नेचुरल है कि आप इतना टाइम लगाएंगे, ब्रेन पे इतना जोर पड़ेगा, तो आलस आएगा। तो आलस वहां से भी आता है जब आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा वर्क कराते हैं या उससे ज़्यादा इफर्ट लेने की कोशिश करते हैं, तो आलस वहां पे आएगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तीसरा जो रीजन है वो है गोल्स का क्लियर ना होना, कि बहुत बार आपको आलस इसलिए नहीं आती क्योंकि आप सोना चाहते हैं, इवोल्यूशन है या ज़्यादा ब्रेन पे जवाब बढ़ गया। बहुत बार आपको गोल क्लियर ही नहीं होते, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं वो क्लियर नहीं होता, क्या चीज़ें आपने टारगेट करी हैं इस वीक में, आज क्या करना चाहते हैं वो क्लियर नहीं, इस वजह से भी आपको आलस आ रही होती है। तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप गोल क्लियर होगा, मान लीजिए कि आज मैं सुबह उठाऊं, मुझे पता है कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, कहाँ खेलने जाना है, तब तो ठीक है। लेकिन एक अनसर्टेनिटी है कि यार क्रिकेट खेलने भी जाना है, नहीं भी जाना है, तो सोचेंगे सो जाते हैं। उसी तरह आपके करियर गोल भी हैं। अगर आपको क्लियर है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 2 महीने में कितना कवर करना है, एक हफ्ते में कितना कवर करना है, आज कितना कवर करना है, तो आपको आलस नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास एक क्लियर प्लान है। लेकिन अगर आपके पास क्लियर प्लान नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको आलस आएगी। तो ज़्यादातर लोग जो लेजी होते हैं वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि एवोल्यूशन ऐसा है या ज़्यादा पढ़ाई कर ली। बहुत बार आप इसलिए भी आलसी होते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो अगर आपको आलस खत्म करना है तो आपको एक डायरेक्शन, एक गोल पता होना चाहिए। जब आपका गोल पता हो जाएगा तो आपकी आलस भी कम हो जाएगी। अब जो चौथा रीजन है आलसी होने का, वो आपके हार्मोन से जुड़ा हुआ है। डोपामाइन हार्मोन एक होता है जो कि जुड़ा होता है रिवार्ड के साथ, कि कोई भी काम आप करते हैं आपको रिवार्ड मिलता है, आपको कुछ अच्छा लगता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, एक बॉल खेली अच्छा लगा तो आपका और खेलने का मन करेगा। तो जब भी कोई काम करते हुए आपको लो डोपामाइन मिलता है, आपको बहुत मजा नहीं आ रही होती, जैसे कोई सब्जेक्ट आप पढ़ें जो बहुत बोरियत वाला लगता हो आपको, उसको पढ़ेंगे तो आपको आलस आएगा, आपको नींद भी आएगा। तो डोपामाइन का लिंक भी है। तो जब भी किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ने की कोशिश करें, आप उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें, ताकि आपके ब्रेन को लगे कि नहीं यार ये पढ़ के मजा आ गया, या ये चीज़ें हो सकती हैं, तब भी कहीं ना कहीं आप अपनी आलस को कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा जो रीजन है वो है, सिग्मंड फ्रेड ने बताया है कि हम बहुत बार रेजिस्ट करते हैं कोई भी चेंज। जैसे हमारा डिफॉल्ट मोड तो यही है ना कि हम आलसी होंगे, एनर्जी बचाना चाहेंगे, कुछ भी करना होगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। तो उस चीज से बचने के लिए हमारा ब्रेन रेजिस्ट करता है। जब भी हम कोई नई आदत डेवलप करना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, तो हमारा ब्रेन हमको मना करता है, यार क्या कर रहे हो, एनर्जी लगेगी, ये सारी चीजें करता है। तो उस चीज की वजह से भी हमें आलस आता है। तो ये 5 रीजन है जिसकी वजह से आलस आता है। एवोल्यूशन एक रीजन है, कॉग्निटिव लोड एक रीजन है, गोल का क्लियर ना होना, डोपामाइन कम होना, या तो इनर्सिया या रजिस्ट करने के लिए जो हम तैयार नहीं होते, तब हमें आलस आता है। तो हमें तो ये तो पता लग गया कि आलस क्यों आती है। अगर हमें टैकल करना है तो इन चारों पांचों फैक्टर्स को हम टैकल कर लेंगे तो हमारी आलस की जो टेंडेंसीज हैं वो कम हो जाएंगी, और जो भी हमारी इफिशियंसी है, हमारा टाइम है, वो बढ़ जाएगा। ये तो बातें आपको पता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं और भी आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ जहाँ से आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। वो स्टेप्स कौन से हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो नियम है वो है डोपामाइन रिफ्रेमिंग का, कि आपको बहुत ऐसे काम करने में मजा आ रही होती है जो
बहुत अच्छे नहीं होते। जैसे इंस्टा चलाएंगे, रील्स देखेंगे, आपको मज़ा आ रही है, तो उसकी जगह आपको वो शिफ्ट करना है, वो काम करने की कोशिश करनी है, उन काम से आनंद लेना है जो ज़्यादा इफिशियंट है। जैसे किताब पढ़ के आपको मज़ा आए, कोई ऐसी मूवी देख के मजा आए जो आपके संविधान का है या काम का है, कोई ऐसी किताब टेस्ट लगा के आपको मजा आने लगे। तो जो इंस्टा से मजा आता है ना, जो डोपामाइन आपको मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है इंस्टा इन चीज़ों को चला के, उसकी जगह अगर किताब पढ़ने से आपको मिल जाएगा तो आपका जो लेजीनेस है वो कम हो जाएगा और आपका ज़्यादा इफिशियंट काम हो जाएगा कि आप ऐसे काम में लग जाएंगे जहाँ के आपको मजा आ रही है और आपकी इफिशियंसी बढ़ रही है, आपको पढ़ाई में हेल्प हो रही है। तो ये काम आपको कर। दूसरा काम है 5 मिनट रूल। ये रूल ये कहता है कि कोई भी काम जो आपको लगता है 5 मिनट बात करेंगे, उसको 5 सेकंड में शुरू करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो मान लीजिए कि आपका पढ़ने का मन कर रहा है कि यार मैं 5 मिनट बाद पढ़ने की कोशिश करूंगा, तो उससे बेहतर है कि आप 5 सेकंड में पढ़ाई शुरू करें। तो जितना आप टाइम देंगे कि यार 1 दिन बाद पढ़ूंगा, 2 दिन बाद पढ़ूंगा, वो खतरनाक होता है, वही आपको आलसी बनाता है। तो जब भी कोई काम करना है आपको तुरंत शुरू करना है। पढ़ने का मन कर रहा है, किताब उठाओ, पढ़ना शुरू। और इसीलिए किताबों को नज़दीक रखो। जो काम आपके ज़्यादा अच्छे काम के हैं उनको नज़दीक रखो, जो काम बुरे हैं जैसे इंस्टा और रील्स चलाना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बुरा है, तो उसको थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करो, लॉग आउट करके रखो, वो डिफिकल्ट बनाओ थोड़ा सा। तो ये तो दूसरा नियम हो गया कि जो भी काम आपको करना है आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, ताकि अच्छा काम है तो जल्दी से शुरू हो जाए, ताकि आपको लेजीनेस ना आ पाए। अब जो तीसरा स्टेप है वो है टाइम ब्लॉक बनाना। कि हम में से ज़्यादातर लोग सुबह से लेकर रात तक 10 घंटे 12 घंटे हैं पढ़ने के, सबको एक ही तरह ट्रीट करते हैं। आपके बॉडी का एक क्लॉक होता है जहाँ पे कुछ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ टाइम कम प्रोडक्टिव होता है, तो उसके हिसाब से आप ब्लॉक बनाने की कोशिश करें। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलर्स पढ़ते थे, वो लोग लगभग 15 घंटे पढ़ते थे और 15 घंटे काम करते थे, लेकिन कभी थकते नहीं थे, हमेशा सेम एनर्जी से पढ़ पाते थे। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने टाइम ब्लॉक बनाया हुआ था कि 3-4 घंटे डीप वर्क करेंगे, किताबों के साथ बिताएंगे, खुद पढ़ेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, फिर 2-3 घंटा डिस्कशन का होगा, फिर अलग अलग ब्लॉक। तो वैसे ही अपनी टाइम टेबल को पूरे ब्लॉक में बदलो। कुछ डीप वर्क वाला रखो जहाँ पे रिवीजन करो, अलग अलग पढ़ाई करो, लेकिन कुछ टाइम ऐसा रखो जहाँ पे आप इंटरेक्ट करो, कुछ टाइम ऐसे लगाओ जहाँ पे आप रिवीजन करो। जो मैंने किताब कैसे पढ़ते हैं या रिवीजन कैसे करते हैं या टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में बहुत ध्यान से मैंने बताया है कि क्या किस टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। तो टाइम को पूरा ऐसे मत ट्रीट करो कि पूरा टाइम एक ही बराबर है। कुछ टाइम होगा जो बहुत कंसंट्रेशन वाला होगा, कुछ कम वाला होगा, तो उसके हिसाब से डिवाइड करके इसको करने की कोशिश करोगे तब बहुत अच्छा कर। चौथा जो काम करना है वो गीता का लेसन है कि आउटकम पे बहुत फोकस नहीं करना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कहने का रीजन ये है कि आप हर दिन अगर उम्मीद करोगे कि जो आप काम कर रहे हो उससे रिवार्ड मिले, हर दिन एग्जाम निकले, ऐसे नहीं होता है। बहुत बार प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे धोनी बहुत बार बोलते हैं कि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत बार आईपीएल में आप टीम जीतती है, बहुत बार हार जाती है, लेकिन अगर आप सही प्रोसेस करते हैं तो ज़्यादा चांस है जीतने के। तो आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है चीज़ों को एंजॉय करना, याद करना। रिवीजन करते समय आप बोर फील करोगे, क्वेश्चन लगाते हुए बोर फील कर सकते हो, लेकिन वो काम करने हैं। आपको बहुत रिजल्ट पे फोकस नहीं रहना कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आएगा एक समय के। तो आपको आउटकम पे फोकस ना होके प्रोसेस पे फोकस करना है, जिससे चीज़ें काफ़ी बेटर होने वाली है और आपकी आलस भी कम होगी। क्योंकि जब भी आप आउटकम बेस करेंगे कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट तभी आएगा जब प्रोसेस सही करोगे। रिजल्ट की बहुत ज़्यादा उम्मीद करने से रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपको रिजल्ट के बारे में कम फिक्र करनी है, अपने प्रोसेसेस करने हैं, प्रोसेसेस सही से करो, जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रेटजिक चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो करो और फिर वो करने की कोशिश करो और आप अच्छा करोगे। अब जो पांचवा चीज़ करना है आपको वो ये करना है कि लेजीनेस को भी यूज़ करना है। जरूरी नहीं कि हमेशा लेजीनेस को आपको किल ही करना है, हमेशा एकदम तंदुरुस्त रहना है, घोड़े की तरह दौड़ते रहना है। बहुत बार आप लेजी हो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए, आराम कर लीजिए, ब्रेक लीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो लेजीनेस को बहुत बुरा भी नहीं समझना। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि लेजीनेस क्यों अच्छा होता है। तो लेजी होने का बहुत नुकसान भी नहीं है, मतलब है, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं कि आप बहुत प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं। एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम पार्किंसंस लॉ बोलते हैं। उसके हिसाब से जब भी आपके पास टाइम ज़्यादा होता है तो काम अपने आप उतना टाइम ले लेता है। या एक परेटो प्रिंसिपल होता है कि जहाँ पे आप 20% इफर्ट करके 80% प्रोडक्टिविटी ले आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये भी बताती हैं कि लेजी होने के फायदे भी हैं। तो आपको उस माइंडसेट में रहना है कि आप लेजी होना से इसलिए बचना चाहते हैं ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएं। लेजी होना ना होना बहुत बुरा और अच्छा नहीं है, प्रोडक्टिव होना और वो उस डोमेन में आपको देखना है। तो इस तरह से आप लेजीनेस को किल कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और ये तरीके अगर आप अपनाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मतलब 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते लग सकते हैं, 2 हफ्ते लग सकते हैं, और हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप उन चीज़ों के लिए तैयार रहें और इसी तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितने घंटे सोते हो और कितने घंटे पढ़ते हो। उसके आधार पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके सक्सेस के चांसेस क्या हैं। आप ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहो, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो और बाकी लोगों से शेयर करो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हैं, वहाँ हम लोग पर्सनल बातें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।